हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। पार्ट वन में स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट ऑलरेडी हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग उसी सर्किट को फर्दर यूज़ करेंगे और उससे फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर डायग्राम बना के देखते हैं कि पावर सर्किट में क्या चेंजेस आएगा। तो पावर सर्किट में एक एडिशनल कनेक्टर लग जाएगा, क्योंकि आपको फॉरवर्ड भी चलाना है मोटर को और रिवर्स में भी चलाना है। इसके अलावा एक स्टार का कनेक्टर रहेगा और एक डेल्टा का कनेक्टर रहेगा। तो चलिए बना के देखते हैं पावर डायग्राम। सबसे पहले आर वाई एन बी, ये हमारा सप्लाई हो गया। इसके बाद एक फॉरवर्ड का कनेक्टर होगा। इसको हम लोग डोनेट कर देते हैं K1 से। इसी तरीके से रिवर्स का कनेक्टर रहेगा, जिसमें कि सीक्वेंस सप्लाई का चेंज हो जाएगा। तो हम लोग आर और बी का जो है सीक्वेंस चेंज करेंगे। रिवर्स के कनेक्टर को हम लोग K2 से डोनेट करते हैं और नीचे रिवर्स हम लोग लिख देंगे। इसके बाद K1 और K2 के जो आउट के वायर रहेंगे वो मोटर के तीन टर्मिनल्स U1, V1 और W1 में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं और बीच में एक ओवरलोड भी आएगा। इस तरीके से मोटर का तीन वायर U1, V1 और W1 K1 और K2 से कनेक्ट हो गया है। K1 हमारा फॉरवर्ड है और K2 हमारा रिवर्स है। तो जैसा कि आप लोग सर्किट में देखेंगे कि K1 में सीक्वेंस RYB आ रहा है U1, V1 और W1 में, और K2 में उसका उल्टा हो जा रहा है, उसमें सीक्वेंस आ रहा है BYR। इसके अलावा अभी हम लोग डेल्टा और स्टार का कनेक्शन देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा पावर डायग्राम तैयार हो गया है। K1 और K2 जो है सप्लाई में RYB का सीक्वेंस चेंज करने के लिए है, और जैसे ही सीक्वेंस चेंज होगा आपका मोटर फॉरवर्ड से रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा और स्टार का कनेक्टर है, जो कि एज इट इज जैसे पार्ट वन में हमने यूज किया था वैसे ही है, सेम एज इट इज। इस तरीके से ये पावर डायग्राम है फॉरवर्ड रिवर्स इन स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट के लिए। अभी हम लोग इसके लिए कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि इस कनेक्टर को कैसे हम ऑपरेट करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करने के लिए मोटर को। कंट्रोल डायग्राम में हमको फोर कनेक्टर को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला कनेक्टर K1 जो है फॉरवर्ड का मेन है, फॉरवर्ड में मेन है। K2 जो है रिवर्स में मेन है। K3 जो है स्टार का कनेक्टर है और K4 जो है डेल्टा का कनेक्टर है। नाउ अभी हम लोग जल्दी से कंट्रोल डायग्राम बनाते हैं। कंट्रोल में सबसे पहले MCB आएगा, कंट्रोल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए सिंगल पोल। इसके बाद ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड का NC कॉन्टेक्ट आएगा। नाउ स्टॉप पुश बटन आएगा।
इसके बाद हम लोग पहले फॉरवर्ड के लिए सर्किट बनाते हैं और फिर उसके बाद रिवर्स के लिए बनाते हैं। तो फॉरवर्ड के सर्किट के ऑन करने के लिए फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन होगा। फॉरवर्ड ऑन पुश बटन। इसके बाद हम लोग एक प्रोटेक्शन डालेंगे कि जब हमारा रिवर्स का सर्किट ऑन रहेगा तो फॉरवर्ड का सर्किट ऑन नहीं होगा। तो मीन्स हमको एनसी डालना पड़ेगा K2 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने K2 का एनसी कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। अगर इस सर्किट में फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन दबाएंगे और रिवर्स का K2 कनेक्टर जो है वो ऑफ है तो आपका फॉरवर्ड का सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद ये हम लोग कॉइल में दे देंगे K1 के। नौ इसको होल्ड ऑन के लिए एक एडिशनल कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा K1 का। इसके बाद अभी हमको रिवर्स का सर्किट बनाना है तो यहीं से टाइप करेंगे, रिवर्स का ऑन पुश बटन लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद प्रोटेक्शन K1 का ये हम लोग दे देंगे कॉइल में K2 के। अगेन इसका होल्ड ऑन देंगे हम लोग, होल्ड ऑन दे दिया हम लोगों ने। अभी स्टार और डेल्टा का कनेक्टर जो रहेगा वो दोनों के लिए कॉमन है। तो हम लोग एक टाइमर का सर्किट लगाएंगे कि जब दोनों में से कोई एक कनेक्टर ऑन होता है तो हमारा टाइमर एक्टिवेट होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से दो कॉन्टैक्ट पैरेलल में यूज कर लेंगे K1 और K2 का, K1 एंड K2। नो दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो हमारा टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। टाइमर T1। नाउ K1 और K2 में से कोई एक जब ऑन होगा तो सबसे पहले हमको स्टार का कनेक्टर ऑन करना है और कुछ डिले के बाद डेल्टा का कनेक्टर ऑन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट टैप करके NC का कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, T1 NC। और प्रोटेक्शन देखेंगे कि स्टार डेल्टा में से कोई एक ही ऑन होगा तो NC कॉन्टैक्ट K4 का, इसको फिर हम लोग कॉइल में दे देंगे K3 के। सिमिलरली जब टाइमर आपका कुछ डिले के बाद ऑन हो जाएगा तो हमारा T1 का NO कॉन्टैक्ट के बाद एक NC कॉन्टैक्ट K3 का और अगेन उसको हम लोग K4 के कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा फॉरवर्ड का मेन हो गया, रिवर्स का मेन हो गया, ऑन डिले टाइमर। इसके बाद स्टार कनेक्टर, डेल्टा कनेक्टर। अभी एक इंडिकेटर लगा देते हैं फॉरवर्ड के लिए। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट रेडी हो गया है स्टार डेल्टा केस में। और इसको एक बार फिर से क्विकली समझ लेते हैं। एक फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन है, एक रिवर्स का ऑन पुश बटन है। अगर आपका मोटर फॉरवर्ड में ऑन है तो रिवर्स का ऑन पुश बटन काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मोटर आपका रिवर्स में ऑन है तो फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको स्टॉप पुश बटन दबा के मोटर को ऑफ करना है। जब मोटर आपका ऑफ कंडीशन में रहेगा तो जब आप इसको फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये सर्किट चेक करेगा कि रिवर्स का सर्किट बंद है कि नहीं बंद है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने K2 का NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। इसके बाद अगर आपका रिवर्स में सर्किट बंद है तो फिर K1 ऑन हो जाएगा, उसका इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। K1 जैसे ही ऑन होगा आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, सप्लाई उसको चला जाएगा और उसका NC कॉन्टैक्ट के थ्रू पहले वो K3 को ऑन करेगा तो आपका मोटर स्टार में रन करेगा। इसके बाद कुछ डिले के बाद T1 का NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा और T1 का NC कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला सर्किट आपका ऑफ हो जाएगा और ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा।
अभी फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखते हैं और इस सर्किट में हम लोगों ने स्टार्टिंग के टाइम में एक डिले दे दिया है ताकि फॉरवर्ड में या रिवर्स में जब मोटर को हम प्रेस करेंगे स्टार्ट करने के लिए तो वो सम डिले के बाद स्टार्ट होगा। इसमें होगा क्या कि अगर मोटर आपका रिवर्स में रन कर रहा है और अगर आप फॉरवर्ड का पुश बटन दबाएंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगा और सम डिले के बाद जो कि सेट किया गया है T2 टाइमर से उसको कंसीडर करके वो उतने टाइम के बाद स्टार्ट होगा। तो इस सर्किट को और पिछली सर्किट को फॉरवर्ड रिवर्स के दोनों को हम लोग सिमुलेशन करके देखेंगे कि वो वर्क कैसे कर रहा है। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। अभी हम लोग यहाँ पर सिमुलेशन करके देखेंगे कि वो सर्किट वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअल में। तो सबसे पहले एमसीबी को ऑन करके पावर सर्किट ऑन कर देते हैं। अभी आप पावर सर्किट में देखेंगे कि 4 कॉन्टेक्टर यूज किए गए हैं। K1 और K2 जो है फॉरवर्ड रिवर्स के लिए यूज किया गया है और ये मेन कॉन्टेक्टर है। इसके अलावा स्टार डेल्टा के लिए एक एक कॉन्टेक्टर यूज किया गया है जैसा कि सर्किट में भी दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल डायग्राम में आप देख सकते हैं सेम कंट्रोल डायग्राम यूज किया गया है बट यहाँ पे ओवरलोड को नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस सिमुलेशन में ओवरलोड को यूज करने का ऑप्शन नहीं है। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं एक्चुअल सर्किट में यहाँ पे एक एनसी कॉन्टेक्ट ओवरलोड का लगाकर। तो इस कंट्रोल सर्किट में ये ऑफ पुश बटन है और इसके अलावा 2 ऑन पुश बटन है, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन और रिवर्स का ऑन पुश बटन में से कोई भी आप जब प्रेस करेंगे तो वो चेक करेगा कि ये मोटर जो है ऑफ कंडीशन में है या ऑन कंडीशन में है। अगर ऑन कंडीशन में है तो इस स्विच को प्रेस करके कोई फायदा नहीं है, मोटर आपका ऑन ही रहेगा। आपको उसके लिए पहले मोटर को ऑफ करना पड़ेगा। जब अगर मोटर ऑफ कंडीशन में है तो जब आप पुश बटन दबाएंगे और ये कंडीशन मतलब रिवर्स में मोटर ऑफ है वो सेटिस्फाइड होगा तो K1 का होल्ड ऑन हो जाएगा और K1 ऑन हो जाएगा। साथ में फॉरवर्ड का ऑन इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। जैसे ही K1 ऑन होगा आपका ऑन डिले टाइमर काउंटिंग करने लगेगा क्योंकि ये ऑन डिले टाइमर है तो T1 का NC कॉन्टेक्ट 10 सेकंड के लिए NC में ही रहेगा और K4 हमारा ऑफ ही कंडीशन में है तो हमारा स्टार कनेक्टर ऑन हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद T1 NO से NC में जाएगा और NC से ये NC कॉन्टेक्ट जो है NO में जाएगा तो ये वाला सर्किट एक्टिवेट होगा और K4 ऑन होगा 10 सेकंड के बाद और सेम टाइम K3 ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से सर्किट फॉरवर्ड कंडीशन में स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर रिवर्स में भी ऐसे ही वर्क करेगा। तो अभी हम लोग सिमुलेशन ऑन करते हैं। ऑन का पुश बटन दबाया, काउंटिंग आपका देखिए हो रहा है और मोटर आपका स्टार में रन कर रहा है। 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा ये डेल्टा में चला गया। इस तरीके से ये सर्किट अभी फॉरवर्ड में वर्क कर रहा है। नाउ हम रिवर्स का ऑन पुश बटन दबाएंगे। इसको दबाने के बाद भी कुछ वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका K1 जो है NO कंडीशन में है और ये सर्किट को ऑन होने नहीं देगा। इसको ऑन होना है इसके लिए आपको ऑफ पुश बटन दबाना पड़ेगा। ऑफ पुश बटन दबाएंगे आपका मोटर ऑफ हो गया। नाउ आप रिवर्स का ऑन पुश बटन दबाइए। सर्किट आपका स्टार में रन करने लगा है रिवर्स में। 10 सेकंड के बाद ये डेल्टा में चला जाएगा। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट स्टार डेल्टा का रिवर्स फॉरवर्ड के केस में। अभी हम लोग एक सर्किट और देखने वाले हैं फॉरवर्ड रिवर्स के लिए जिसमें कि ऑन में सम डिले के बाद ही सर्किट ऑन होगा। उसका सर्किट हम लोग देख के स्टडी करते हैं और उसका सिमुलेशन भी करके देखते हैं। तो ये सर्किट है थोड़ा सा मॉडिफाइड है और इसमें एडिशनल कॉन्टेक्टर और टाइमर यूज किए गए हैं ताकि फॉरवर्ड के केस में और रिवर्स के केस में एडिशनल डिले स्टार्टिंग के टाइम में दिया जा सके। लाइक जब आप कोई सा भी पुश बटन दबाएंगे फॉरवर्ड का या रिवर्स का तो सर्किट
20 सेकंड के डिले के बाद ऑन होगा। तो ये एक प्रोटेक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप फॉरवर्ड से रिवर्स में जाने के लिए कम डिले दे रहे हैं मोटर को। पावर सर्किट तो सेम ही रहेगा। कंट्रोल सर्किट को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो कंट्रोल सर्किट में फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन और रिवर्स का ऑन पुश बटन यूज किया गया है, और स्टार्टिंग के टाइम में डिले देने के लिए दो एडिशनल टाइमर यूज किए गए, T2 और T3। देखते हैं वो वर्क कैसे करता है। इस सर्किट में फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन जब प्रेस करेंगे तो AK1 को यहाँ से सप्लाई मिलेगा, और इन द सेम टाइम अगर आपका रिवर्स का सर्किट ऑन है तो उसका होल्ड ऑन में AK1 का एनसी कॉन्टेक्ट है। जैसे ही ये AK1 ऑन होगा, AK1 का एनसी कॉन्टेक्ट NO हो जाएगा और AK2 ऑफ हो जाएगा। मीन टाइम AK2 का कॉइल जैसे ही ऑफ होगा, AK2 का एनसी कॉन्टेक्ट NC में हो जाएगा, और ये सर्किट इसको होल्ड ऑन देने के लिए रेडी हो जाएगा, और आपका AK1 जो होगा होल्ड ऑन ले लेगा। इस तरीके से ऑन डिले टाइमर का काउंटिंग भी चालू हो जाएगा T2 का। बट आपका K1 जो होगा तुरंत इमीडिएट ऑन नहीं होगा। जब तक T2 का NO कॉन्टेक्ट NC में नहीं जाएगा, K1 के कॉइल को होल्ड ऑन के लिए मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही 20 सेकेंड काउंट हो जाएगा, यहाँ पे ये NO से NC होगा, तो K2 हमारा NC में ही है क्योंकि AK2 हमारा ऑफ हो गया था। और इसके बाद ये जैसे ही होगा, ये लाइन क्लियर होगा और K1 को सिग्नल जाएगा। K1 को सिग्नल जाएगा तो फिर उसके बाद इसको होल्ड ऑन में हो जाएगा, क्योंकि AK2 हमारा ऑफ हो गया था स्टार्टिंग कंडीशन में। और इस तरीके से आपका K1 ऑन हो जाएगा। K1 जैसे ही ऑन होगा, आपका टाइमर काउंटिंग चालू कर देगा स्टार डेल्टा का, और 10 सेकेंड के डिले में वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपका फॉरवर्ड में सर्किट रन कर रहा है, आपने रिवर्स का ऑन पुश बटन प्रेस किया। इसके बाद हम जब रिवर्स का ऑन पुश बटन दबाएंगे तो AK2 हमारा मोमेंटरी ऑन होगा, और जैसे ही AK2 ऑन होगा, आपका AK1 ऑफ हो जाएगा, और AK1 ऑफ हुआ तो AK2 को फिर होल्ड ऑन मिल जाएगा। इस तरीके से AK2 ऑन हो गया और टाइमर का भी काउंटिंग चालू हो जाएगा। टाइमर का जैसे ही काउंटिंग 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट लाइन क्लियर होगा और K2 को सिग्नल आएगा। K2 को सिग्नल आएगा और AK1 जो है पहले ही ऑफ हो गया है, तो K2 ऑन हो जाएगा। K2 ऑन होगा, रिवर्स का इंडिकेटर भी ऑन होगा, साथ में टाइमर भी काउंटिंग करना चालू कर देगा T1। और 10 सेकेंड तक, जब तक कि ऑन डिले टाइमर ऑन नहीं होता है, मतलब NO से NC में नहीं जाता है, तब तक ये मोटर को रिवर्स में स्टार फॉर्म में चलाएगा। 10 सेकेंड के बाद अगेन इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा। अभी इस सर्किट को हम लोग सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन को ऑन करेंगे, MCB को ऑन कर दिया। अभी फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस किया, काउंटिंग हो रहा है, बट सर्किट कोई भी चालू नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप। केवल AK1 का होल्ड ऑन मिला है। 20 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, ये NO से NC में कन्वर्ट होगा। NC में कन्वर्ट हुआ, इंडिकेटर भी ऑन हो गया और K1 को होल्ड ऑन मिल गया। K1 को होल्ड ऑन मिला, टाइमर भी ऑन हो गया, बट स्टार में चल रहा है। 10 सेकंड के बाद डेल्टा में चला गया। इस तरीके से आपका फॉरवर्ड में स्टार से डेल्टा का स्टार्टर सर्किट काम कर रहा है। नाउ अगर सेम मोटर को हमको रिवर्स में रन करना है, तो हमको ऑफ पुश बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सीधा रिवर्स ऑन पुश बटन दबा देंगे। जैसे ही रिवर्स ऑन पुश बटन दबाएंगे, मोटर आपका फॉरवर्ड में स्टॉप हो जाएगा और रिवर्स में ऑन होने में 20 सेकंड का टाइम लेगा। करके देखते हैं एक बार। मोटर ऑफ हो गया है और काउंटिंग चालू है। 20 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, मोटर रिवर्स में ऑन हो जाएगा। अभी स्टार में रन कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में अभी डेल्टा में रन कर रहा है।
ये स्टार डेल्टा का स्टार्टर सर्किट था विद स्टार्ट डिले के साथ। अभी आपको परमानेंटली मोटर को ऑफ करना है, तो ऑफ पुश बटन दबाएंगे, मोटर ऑफ हो गया। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट पीएलसी से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और उसके लिए लेडर लॉजिक भी डिज़ाइन करेंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। थैंक यू।